हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होने चाहिए। ब्लड की नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या होता है? कई बार अपन देखते हैं कि हॉस्पिटल में या घर में भी लोग बाग कहते हैं कि इसको खून की कमी हो गई, बोतल चढ़ा दो, या जो भी चीजें होती है वो कहते हैं कि खून की कमी होगी। एक्चुअली खून की कमी होने का मतलब ये नहीं कि ब्लड लॉस हो गया। एक्चुअली खून की कमी होने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट वो कम हो गया। अब जो हीमोग्लोबिन है, होता क्या है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड पिगमेंट है जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है। आयरन को अपने अंदर रख के रखता है, आयरन अपने अंदर से वो ट्रेवल करवाता है। दूसरा क्या लिखा है? लोकेशन कहाँ है? भैया आरबीसी के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं काम क्या करता है। जनरली इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक भेजना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेना। ये जनरल इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट कंपोजिशन। भाई एक हीमोग्लोबिन है तो वो हीमोग्लोबिन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? हीमोग्लोबिन को अपन देखें तो हीम और ग्लोबिन, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है हीमोग्लोबिन। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, तो उसके अंदर जब आरबीसी टूटती थी तो वो हीम और ग्लोबिन के अंदर टूटा हुआ करती थी क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन था। तो हीमोग्लोबिन, हीम जिसको अपन आयरन कहते हैं, उससे हीम की 4 यूनिट होती है और ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है, अपनी बॉडी अपना लिवर बनाता है या डाइट से आती है। नेक्स्ट उसके अंदर भी 4 यूनिट होती है। तो अब एक हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या होता है वो अपन देखें तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन का है, वो बनता है 4 आयरन से और 4 ही ग्लोबिन की चेन से। ये वाली ग्लोबिन की चेन है, ठीक है, और वो वाली आयरन थी। अब जो आयरन होता है वो बाइंड करके रखता है ऑक्सीजन को। इसीलिए कहते हैं कि खून की कमी हो गई तो अपने को पालक खाना चाहिए या गाजर खानी चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए। इन सारी चीजों के अंदर होता है आयरन। ये आयरन की ही कमी हो जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ढंग से नहीं आ पाता। तो आयरन कंटेंट करता है ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन अब पता चल गया किन किन चीजों से मिलकर बनता है। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 4 ग्लोबिन की चेन से और 4 ही आयरन से मिलकर बनता है। अब जो ग्लोबिन की चेन है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बनती है, वो अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसका वो फंक्शन देखें। अपन ने देखा ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को करवा। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका, एक बफर मेंटेन करवाना, हाइड्रोजन आयन का रिलीज करवा के ये हीमोग्लोबिन एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करवाता है। वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, स्पेशली एसिड बेस बैलेंस क्या है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं जो ग्लोबिन के बारे में अपन ने देखा था इंपॉर्टेंट चीज कुछ। तो ग्लोबिन क्या होती है? ग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। तो 2 और 2 4, तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से एक जो ग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, चेन है, वो बनी हुई होती है। जो ईच चेन है, अल्फा चेन और बीटा चेन, अल्फा चेन के अंदर 2 टर्मिनल पाए जाते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल अल्फा में पाया जाएगा, वैसे ही बीटा के अंदर भी एन टर्मिनल और सी टर्मिनल पाया जाएगा। अपने को चेन बनानी है, चेन एक सिंगल चीज से तो होगी नहीं। तो चेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? एक ये है, 2 3 4 5, ये सारी चीजें इनको एक जगह लेके आनी पड़ेगी चेन बनाने के लिए। तो ये इसकी चेन बन गई। अब जब चेन बन गई ना, तो चेन के लिए जो अपने पास अमाइनो एसिड की चेन होती है उसको जोड़ने का काम करवाती है एन चेन। नई मतलब न्यू, इस तरफ से अगर स्टार्ट हो रही है तो एन वाली स्टार्टिंग वाली चेन होती है और सी वाली कंप्लीट, सी फॉर सी चेन और सी फॉर कंप्लीट। कंप्लीट मतलब लास्ट वाली, स्टार्ट वाली होती है एमाइनो एसिड की चेन जो कि एन रेस्पॉन्सिबल होता है उसके टर्मिनल, और सी टर्मिनल होता है सी डबल ओ एच कार्बोक्सी एसिड के लिए या कार्बोक्सिक टर्मिनल के लिए, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है। तब कहीं जाके ये एक पूरी चेन बनती है और उस चेन से बीटा बनता है और उसी चेन से अल्फा बनता है। नेक्स्ट अपन देखें हीमोग्लोबिन के टाइप। हीमोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं? हीमोग्लोबिन 4 प्रकार के होते हैं। HbA, HbF, HbA2, HbA1c। HbA फॉर एडल्ट जो कि अपने अंदर पाया जाता है। HbF, F फॉर फीटस हीमोग्लोबिन। HbA2 ये एडल्ट का ही टाइप है, बहुत कम पाया जाता है पर एडल्ट में पाया जाता है, सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करवाता है। HbA1c
सी मतलब ग्लाइकोसाइटेड, मतलब इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा। अब अपन देखते हैं स्पेशली HbA के अंदर क्या क्या चीजें होती है। HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, जो एडल्ट अपने अंदर है तो वो तो मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए ये होता है अपने पास 93 से 97%, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन की चेन तो अपने अंदर ऑक्सीजन को कैरी करवाएगी। ये किन किन चीजों से मिलकर बनता है HbA बनता है हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से। अपने को याद रखना है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये 4 चीजें याद रखनी। अपने को पहले इन 2 को मिलाना है, फिर इसको और इसको मिलाना है, फिर इसको और इसको मिलाना है। इसके अकॉर्डिंग अपन चलते रहेंगे आगे। तो अल्फा और बीटा अगर है तो वो HbA है। अल्फा प्लस बीटा के बाद में गामा आया, बीटा को छोड़ के गामा आ गया, तो 2 अल्फा और 2 गामा चेन अगर मिल गई है, 2 बीटा और 2 गामा चेन मिल गई है, तो वो वाला HbF होता है, वो फीटस के अंदर होता है। 75 to 95% होता है। इसमें गामा चेन इसलिए होती है कि इसकी एफिनिटी बहुत ही तगड़ी होती है ऑक्सीजन को खींचने की, क्योंकि प्लेसेंटा से ऑक्सीजन आएगी ब्लड से, अम्बिलिकल वेन से, तो वहां से वो ऑक्सीजन को खींचती है, तो उसके लिए पावर होनी चाहिए। तो पावर ये गामा की जो चेन होती है ये प्रोवाइड करवाती है, एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए गामा। नेक्स्ट है HbA। ए मतलब एडल्ट का ही टाइप है, रेयर पाया जाता है, मतलब रेयर मतलब कम पाया जाता है, कम अमाउंट में। अब ये किन किन चीजों से मिलता है, अपने पास अल्फा बीटा इसका हो गया, अल्फा बीटा के बाद में गामा, तो अल्फा और गामा इसका हो गया, अल्फा बीटा गामा, गामा के बाद में डेल्टा, तो अल्फा और डेल्टा इसका हो गया। तो 2 चेन अल्फा और 2 चेन डेल्टा की होती है इसके अंदर। ये क्या काम करवाता है, सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करवाता है बी चेन को, बीटा चेन को एडल्ट वाली के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं HbA1c। इसके ऊपर MCQ एग्जाम के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। HbA1c का दूसरा नाम है ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज रहता है, ये बात ध्यान रखना। याद रखने का निमोनिक ट्रिक क्या है, HbA1, A1 मतलब पहले वाले के पास जाना है, A1 वाले के अंदर A और फर्स्ट, ये रहा A, ये फर्स्ट। जो चीज इससे अंदर पाई जाती है सेम चीज इसी के अंदर पाई जाएगी। इसके अंदर क्या था, 2 अल्फा और 2 बीटा था, तो इसके अंदर भी 2 अल्फा और 2 बीटा पाया जाएगा सेम, पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का पाया जाएगा इसके अंदर, तो इसलिए एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा ग्लूकोज का। ये क्या काम करवाता है, ये अपने को पिछली 90 दिन या 3 महीने की शुगर बता देता है कि आज के 25 दिन पहले इस पर्सन की शुगर कितनी थी, 60 दिन पहले शुगर कितनी थी। तो HbA1c इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रीवियस 90 डेज शुगर अमाउंट इन द ब्लड। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है HbA1c का, लेस देन 5.7%, 5.7% से कम होना चाहिए, जो कि रेंज होती है लगभग 117 mg पर DL के लगभग। अब नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर और बच्चों के अंदर। मेल के अंदर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है 13 to 70 ग्राम पर DL, ये नॉर्मल है। फीमेल के अंदर 12 to 15 ग्राम पर DL नॉर्मल होती है रेंज, और न्यूबॉर्न के अंदर होती है 16 to 20 mg पर DL। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूबॉर्न के अंदर कितनी होती है। इसके अंदर ज्यादा होने का कारण ये क्योंकि ये रैपिडली ग्रोथ करता है नया बच्चा। अपन देखते हैं कि आज बच्चा 3 किलो का है, 1 साल बाद में उसका वजन बढ़ जाता है, 1 साल बाद में बड़ा बच्चा हो जाता है, तो कितना वेट उसका गेन हुआ, कितनी ग्रोथ हुई, तो ऑक्सीजन भी तो चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट ब्लड से जाएगा सारा। इसलिए इसके अंदर HbF में गामा चेन पाई जाती है, ताकि ये जल्दी से ऑक्सीजन को एफिनिटी ज्यादा करे और उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिल जाए। ये इसका था। आई होप हीमोग्लोबिन क्या है और हीमोग्लोबिन क्या नहीं है पूरा समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपने पास। हीमोग्लोबिन ये एक पिगमेंट होता है, कंपोजिशन हीम और ग्लोबिन चेन से बनती है। हीम आयरन होता है, ग्लोबिन चेन 4 पॉलीपेप्टाइड अल्फा और बीटा से बनता है, 2 अल्फा 2 बीटा है। इसके बाद में अल्फा बीटा के ऊपर N और C टर्मिनल पाए जाते हैं, जो कि अपने अमाइनो एसिड और COOH ग्रुप को मेंटेन करवाता है, बाइंड करवाता है। इसका फंक्शन हो गया ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाना और ब्लड की पीएच को मेंटेन करवा के रखवाने का। टाइप अपन देखे HbA1, HbA, HbF, A2 और HbA1c। एडल्ट वाला होता है मैक्सिमम होता है 2 अल्फा 2 बीटा चेन है। फीटस वाला होता है ये भी 75% से 95 होता है,
दो अल्फा दो गामा चेन होती है, गामा की एफिनिटी ज्यादा होती है इसलिए गामा होती है। HbA2 सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करवाता है, दो अल्फा दो डेल्टा चेन होती है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये वाली है HbA1c, जिसके अंदर अल्फा बीटा के साथ में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पाया जाता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसलिए बहुत कम पाया जाता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक ही है सिंगली, ये इसलिए 90 डेज या 3 महीने पहले तक की शुगर आराम से बता सकता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 5.7 है। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन देखेंगे WBC के बारे में क्या है। थैंक यू।